सो हेलो एस्पिरेंट्स, इंडियन फॉरेस्ट्री के अंतर्गत हम सिल्वीकल्चर ऑफ ट्रीज को देख रहे हैं। आज हम और नए 3 ट्रीज देखने वाले हैं, बोम्बैक्सीबा, शोरिया रोबस्टा एज वेल एज टेक्टोना ग्रैंडिस। ये तीनों के तीनों ट्रीज आपके इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। बोम्बैक्स सीबा, कॉमन नेम इज योर सिल्क कॉटन ट्री या फिर सेमल के नाम से भी आप इसे जानते हैं। फैमिली इज योर बोम्बाकासेई। डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लाइमेट, यदि मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो ये आपको सेंट्रल इंडिया, वेस्टर्न इंडिया यहाँ पर ज़्यादा नजर आते हैं। और जो इसका क्लाइमेटिक कंडीशन है वो लगभग जो डेसिडुअस ट्री होते हैं उसी के ही रिगार्डिंग है। फिजियोग्नोमी, इट्स अ डेसिडुअस ट्री। फ्लावरिंग कब होती है? जनवरी से फरवरी के बीच में। और जो आपका सीड राइपनिंग है वो होता है लगभग अप्रैल मई के बीच में हो जाती है सीड राइपनिंग। सिल्वीकल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लें तो लाइट डिमांडर है, फ्रॉस्ट सेंसिटिव है और ड्रॉट रेजिस्टेंट है एज वेल एज कोपाइसिस वेल। रीजनरेशन में वही सारी चीजें हैं, कुछ अलग नहीं है। यूसेज में देख लेते हैं, फाइबर, गम, फॉडर, यहाँ पर इनका यूसेज ज्यादा होता है। नेक्स्ट इज योर शोरिया रोबस्टा, कॉमन नेम इज सैल एंड फैमिली इज योर डिप्टेरोकार्पसी। ठीक है, ये जो साल का ट्री है ये लगभग छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो शोरिया रोबस्टा आपको याद रहना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन जैसे मैंने बताया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। और क्लाइमेटिक कंडीशंस, रेनफॉल is 100 to 150 सेंटीमीटर्स। सॉइल अलुवियम, वेल ड्रेन सॉइल चाहिए रहती है। टेम्परेचर इज 20 to 30 डिग्री सेल्सियस। देन फिजियोग्नोमी में डेसिडुअस ट्री है। फ्लावरिंग अप्रैल के आसपास हो जाती है और जो सीड राइपनिंग है वो बारिश से ठीक पहले हो जाता है, जून। देन सिल्वीकल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज अ लाइट डिमांडर। देन फायर रेजिस्टेंट है। कोपाइसिस वेल, या कहीं जगह पर कोपाइसिस मॉडरेट भी करते हैं, लेकिन रूट सकरिंग बिल्कुल भी नहीं होती है। तो कोपाइसिस वेल लिख सकते हैं, लेकिन रूट सकरिंग ये जरूर हाईलाइट कीजिएगा, नो रूट सकरिंग। शोरिया रोबस्टा में एक बहुत ही फेमस चीज होती है डाईबैक प्रॉब्लम। आप ये चीज जरूर मेंशन कीजिएगा अगर शोरिया रोबस्टा लिखने आ रहा है। डाईबैक की समस्या हम लोग जब हम सिल्वीकल्चरल ऑपरेशंस पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर तरीके से समझेंगे। वहां पर एक इंडियन इरेगुलर शेल्टरवुड सिस्टम आता है, तो उसमें देखेंगे कि ये डाईबैक की समस्या जो शोरिया रोबस्टा में आती है उसे सुलझाने के लिए ही इंडियन इरेगुलर शेल्टरवुड सिस्टम आता है। लेकिन आपको यह पता रहना चाहिए कि डाईबैक इशू कहां पर आता है। सो इट इज विद शोरिया रोबस्टा। देन रीजनरेशन नेचुरल सीडलिंग के थ्रू होता है, और जो आर्टिफिशियल रीजनरेशन सोइंग एंड प्लांटिंग। और यूसेज टिम्बर, रेलवे स्लीपर्स, इसमें एक यूसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है दोना या जो प्लेट्स होती हैं उनके निर्माण में भी शोरिया रोबस्टा का यूसेज होता है। ट्राइबल्स इसका अक्सर यूसेज करते हैं, प्लेट्स जो होता है उनके निर्माण में, या फिर जो दोना होता है, पत्तल होता है, उसके निर्माण में यूसेज होता है। तो आपको वो भी लिखना बहुत जरूरी है। देन द नेक्स्ट इज योर टेक्टोना ग्रैंडिस, जिसे टीक के नाम से भी जाना जाता है, टीक वुड। फैमिली इज योर वर्बनासेई। तो आपको ये चीज पता रहनी चाहिए, फैमिली क्या है, कॉमन नेम क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एज वेल एज तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में दिखता है टेक्टोना ग्रैंडिस। रेनफॉल इज 100 to 120 सेंटीमीटर्स। सॉइल रेड सॉइल चाहिए रहती है, लोमी सॉइल भी इसके लिए काफी लाभदायक रहती है। टेम्परेचर इज 20 to 30 डिग्री सेल्सियस। फिजियोग्नोमी डेसिडुअस ट्री है। फ्लावरिंग इज मई से पहले तक फ्लावरिंग हो जाएगी, और जो सीड राइपनिंग होगी वो भी बारिश के ठीक पहले तक हो जाती है। सिल्वीकल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लें तो देखिए, ये फ्रॉस्ट सेंसिटिव है, लाइट डिमांडर होते हैं। कई जगह पर आपको ये फ्रॉस्ट हार्डी भी दिखेंगे टेक्टोना ग्रैंडिस। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, फ्रॉस्ट मॉडरेट कंडीशन होते हैं, ड्रॉट से भी ये रेजिस्टेंट टाइप रहते हैं, कोपाइसिस मॉडरेटली करते हैं। तो देखिए, टेक्टोना ग्रैंडिस और शोरिया रोबस्टा, इन दोनों में कई बार डिफरेंस पूछते हैं, स्पेशली इंटरव्यू के अंतर्गत, कि टेक्टोना ग्रैंडिस और शोरिया रोबस्टा में क्या अंतर है। तो देखिए, शोरिया रोबस्टा डाईबैक की प्रॉब्लम देता है, टेक्टोना ग्रैंडिस में डाईबैक की प्रॉब्लम नहीं होती है। दैट इज द फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड, आपको ये भी पता रहना चाहिए कि जो कोपाइसिस होता है वो टेक्टोना ग्रैंडिस में मॉडरेट होता है, लेकिन शोरिया रोबस्टा काफी बेहतरीन तरीके से क्या करता है, कोपाइसिंग देता है। तो रीजनरेशन जो होगा वो यहाँ पर नेचुरल रीजनरेशन में केवल सीड के थ्रू होगा, कोपाइसिंग नहीं होगा, ना ही रूट सकरिंग होगा। आर्टिफिशियल रीजनरेशन में सोइंग एंड प्लांटिंग। यूसेज में अगर देख लीजिए टेक्टोना ग्रैंडिस का, तो टिम्बर, फाइबर एज वेल एज एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, फर्नीचर के लिए भी टेक्टोना ग्रैंडिस का इस्तेमाल होता है। तो ये थे आपके आज के 3 सिल्वीकल्चर प्रॉपर्टीज फॉर द ट्रीज। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ नए ट्रीज को देखेंगे। थैंक यू।